नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं रिया रजक। आज की खास खबर है जेडीयू में निशांत कुमार की राजनीति एंट्री और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सेहत व पार्टी की मजबूती को लेकर उठ रही चर्चाओं पर। आइए विस्तार से जानते हैं इस राजनीतिक हालात को। मुस्कान, बताइए कि पार्टी के अंदर नीतीश कुमार के सेहत को लेकर के चर्चा चल रही है, क्या है? देखिए, सही बात है। और ये नीतीश कुमार की पार्टी में भी और विपक्ष में भी नीतीश कुमार के सेहत को लेकर कई बातें उठती हैं और बयानबाजी भी होती हैं। आपको बता दें, जेडीयू के कई नेताओं का कहना है कि हाल के दिनों में नीतीश कुमार की जो सेहत है और प्रशासनिक पकड़ है, उसके लिए चिंता बढ़ गई है। उन्होंने कहा है कि सरकार के कुछ फैसले नौकरशाहों के प्रभाव में लिया गया है। मतलब नौकरशाही मतलब ब्यूरोक्रेट्स, आईएएस ऑफिसर्स के दबाव में कुछ डिसीजन लिए गए हैं। और कहीं ना कहीं नीतीश कुमार अब सेहत को लेकर थोड़ा सा बूढ़े हो रहे हैं, तो उतना वो एक्टिव नहीं है, उतना वो समझ नहीं पा रहे हैं जितना पहले समझते थे। तो उनके पार्टी के नेताओं का कहना है कि कुछ जो अभी फैसले लिए जा रहे हैं वो सब ऑफिसर्स ले रहे हैं। इनका खाली नाम लेकर के। और उन्होंने कहा है कि एक वरिष्ठ जेडीयू नेता है, उन्होंने कहा है कि 100 से ज़्यादा सीटों पर बैठकों के बाद भी दलित और युवा वर्ग की भागीदारी कम हुई है। यही कारण है कि नीतीश कुमार के सेहत को लेकर और प्रशासनिक कंट्रोल को लेकर लोग सवाल उठा रहे हैं और परेशान हो रहे हैं। जी, और निशांत कुमार की राजनीति में एंट्री को लेकर के इतनी जल्दी क्यों हो रही है? देखिए, जेडीयू में चर्चा तेज है निशांत कुमार को लेकर, क्योंकि देखिए नीतीश कुमार के बेटे हैं। और अभी हाल ही में अगर आप जान लें कि नीतीश कुमार वंशवाद के अगेंस्ट है। ठीक है, नीतीश कुमार कभी भी वंशवाद को सपोर्ट नहीं करते हैं, और नीतीश कुमार ऐसा करते हैं तो विवाद में आ जाएंगे। ठीक है, तो नीतीश कुमार अभी औपचारिक रूप से उनको नहीं लाना चाह रहे हैं। लेकिन आपको याद होगा, राष्ट्रीय लोक मोर्चा के जो प्रमुख हैं उपेंद्र कुशवाहा, उन्होंने कहा कि जेडीयू खत्म हो जाएगा अगर अभी भी आपने समय से निशांत को नहीं लाते हैं। तो देखिए, कई बार होता है कि जो पार्टी के लोग हैं वो चाहते हैं कि दूसरा नेतृत्व कौन, या तो पार्टी का कोई लोग हो, पार्टी का कोई लोग नहीं है तो आप अपने बेटे को उठा के रख दीजिए। निशान देखने में भी लगते हैं नीतीश कुमार की तरह, इंजीनियर भी है नीतीश कुमार की तरह, बोलने भी उनको थोड़ा आता ही है। हमने भी देखा है, बहुत नेता जैसा बोलने लगे हैं, बहुत अच्छा बोलते हैं निशांत। और कहीं ना कहीं अब पार्टी में डिमांड है कि अब नीतीश कुमार के बेटे को लाया जाए। लेकिन और भी सीनियर्स नेता को भी लाया जा सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। जेडीयू में बहुत सीनियर्स नेता है, लेकिन उसमें गुटबाजी है। कोई एक नेता के साथ नहीं है, वहाँ पे 2-3 नेता हैं, वरिष्ठ नेता, जिनके गुट में लड़ाई है कि भाई हमारे नेता। तो इससे बेटर है कि नीतीश कुमार के बेटे को बना देना, जिससे कोई गुट ही नहीं रहा। तो क्या निशांत कुमार तैयार है इसके लिए? देखिए, सोर्सेस की माने तो निशांत रेडी हैं, बिल्कुल राजनीति में आने के लिए। वो पूरा एंट्री करने के लिए रेडी है, अपना डेब्यू करने के लिए। और बस पिताजी की मंजूरी के लिए वेट कर रहे हैं कि कब नीतीश कुमार बोल दे कि हाँ बेटा जाओ, अब तुम्हारा समय आ गया है। देखिए, पार्टी अगर हम सोर्सेस की माने तो पार्टी नालंदा से लेकर हरनौत तक चुनाव लड़वाने की भी मांग कर रही है कि निशांत को चुनाव लड़वा दीजिए, इसी चुनाव में लड़वा दीजिए, डेब्यू कर दीजिए। और कहीं ना कहीं युवा और दलित वोटर्स को सेंधमारी करने के लिए, उनका समीकरण देखने के लिए। देखिए, निशांत कुमार यंग है और युवा है। अगर जेडीयू की बात करें तो जेडीयू में कोई युवा नहीं है वैसा। और निशांत कुमार को युवा देखेंगे तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि जेडीयू के खाते में वोट जाए। बीजेपी में तो है, लेकिन जेडीयू में वैसा कोई युवा नहीं दिखता है। तो इसलिए निशांत कुमार को लेकर मांग हो रही है, और निशांत कुमार भी आना चाहते हैं। बिल्कुल, तो नीतीश कुमार क्या उनको उत्तराधिकारी बनाएंगे? बिल्कुल सही सवाल है। देखिए, नीतीश कुमार बनाएंगे कि नहीं बनाए, 50-50 चांस है। क्योंकि अगर नीतीश कुमार बनाते हैं तो फिर वो बच नहीं पाएंगे विपक्ष के सवाल से, क्योंकि वो खुद वंशवाद पे बोलते हैं कि बाप रहा, बीवी रही, पत्नी रही, उसके बाद बेटा रहा, उसके बाद बहन को भी लाया। तो अगर ऐसा बोल रहे हैं और फिर अचानक से अपने बेटे को लाएंगे तो फिर वो भी तो उसी कैटेगरी में आ जाएंगे। तो नीतीश कुमार उस चीज़ से बचना चाहते हैं। जब तक उनका सेहत साथ दे रहा है तब तक तो मुझे नहीं लगता नीतीश कुमार ऐसा कोई डिसीजन लेंगे। जब लगेगा कि बहुत तबीयत खराब हो गई है, अब एक्टिवली परफॉर्म नहीं कर पा रहे, तो निशान को लाने की बात हो सकती है। लेकिन अगर निशान नहीं आते हैं तो मुझे लगता है पार्टी के ही वरिष्ठ नेता, कई वरिष्ठ नेता हैं, उन्हीं में से कोई हैं जो उत्तराधिकारी बन सकते हैं नीतीश कुमार के, जो नीतीश कुमार के बाद कमान संभालेंगे। जी, तो क्या लगता है कि निशांत अगर उनकी एंट्री होती है, नहीं होती वो तो बात की बात है, पर अगर उनकी नहीं होती तो किसकी हो सकती है?
देखिए अभी सोर्सेज की माने तो बहुत नेता सामने आ रहे हैं, एक नेता नहीं है, तो नाम लेना गलत होगा। लेकिन देखिए निशांत अगर राजनीति में आते हैं तो बहुत फायदा भी है। एक तो युवा चेहरा, नीतीश कुमार का सेम कॉपी है चेहरा में, बोलने का तरीका बहुत शांत है, कंट्रोवर्सी में फंसने नहीं चाहते हैं। और निशांत आते हैं तो लोगों का जो जेडीयू को देखने का तरीका है, जैसे बुजुर्ग टाइप का अब देखा जाता है जेडीयू को, जेडीयू में अब सब सीनियर सीनियर है, युवा युवा कुछ नहीं है, तो वो चीज़ बदल जाएगा। वो बात ही और निशांत आते हैं तो तेजस्वी से डायरेक्ट मुकाबला होगा, क्योंकि नीतीश कुमार और तेजस्वी का मुकाबला नहीं हो सकता रिया, आपको ही पता है। क्योंकि नीतीश कुमार लालू जी के साथ मुकाबला आप करवा सकती हैं, लेकिन इनके साथ नहीं। तो तेजस्वी के लिए भी कंपटीशन हो जाएगा कि भाई निशांत है, लालू जी के बेटे तो ये नीतीश कुमार के बेटे हैं। तो इस हिसाब से अगर हम देखें तो निशांत अगर आते हैं तो तेजस्वी को टक्कर देने में हो सकता है कि सामने आ सकते हैं, एज अ कंपटीशन आ सकते हैं, क्योंकि सब यही चाहते हैं। हमने किसी से भी बात करिएगा आप जेडीयू के वरिष्ठ नेता लोग से या एमएलसी या किसी से भी, तो उनका यही कहना है कि निशांत आएंगे तो तेजस्वी को टक्कर दे पाएंगे जी। तो जैसा कि आप सुन रहे थे हमारे डिबेट को, जेडीयू में निशांत कुमार की राजनीति एंट्री और पार्टी की मजबूती पर अभी भी कई सवाल उठ रहे हैं। और हम आपको सिटी पोस्ट लाइव के साथ आप जुड़े रहिए, क्योंकि हम आपको हर अपडेट तेजी से और भरोसेमंद तरीके से देंगे। तो जैसा कि आप सुन रहे थे हमारे डिबेट को, अब देखना होगा कि निशांत कुमार की जेडीयू में एंट्री होती है या नहीं। फिलहाल बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए सिटी पोस्ट लाइव। धन्यवाद।